हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचा लाइफस्टाइल। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग के साथ साथ जय गुरु जी भी कहूँगी, क्योंकि मैं छतरपुर वाले गुरु जी को मानती हूँ, बड़ा मंदिर। तो जो गुरु जी की संगत जी हैं वो मेरे साथ जय गुरु जी बोलो और मुझे कमेंट में जय गुरु जी करो, जिससे मुझे पता लगे मेरे कितने सारे व्यूवर्स हैं और मेरे को कितना पसंद कर रहे हैं और कितनी सारी गुरु जी की संगत है। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जो गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं उनको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती, क्योंकि सब कुछ गुरु जी करते हैं, हम कुछ नहीं होते करने वाले। तो मैंने आप लोगों को दोस्तों एक चीज़ बताई थी कि मैं एनिवर्सरी के बाद मैंने कहा था कि मैं गुरुद्वारे जाऊंगी, तो हम लोग गुरुद्वारे गए थे और मैंने वहाँ पे बहुत कोशिश की कि मैं ब्लॉगिंग करूँ। लेकिन वहाँ पे उस दिन कुछ था, तो बहुत सारे बाबा जी खड़े हुए थे जिन्होंने हमें आगे कंटिन्यू नहीं करने दिया ब्लॉग। उन्होंने कहा कि मैम आप यहाँ पे वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकते। तो हमें ब्लॉग को वहीं पे ही मेरे को रोकना पड़ा। मैंने फिर भी बहुत कोशिश की थी कि मैं एक छोटा सा आप लोगों के लिए गुरु जी का वहाँ पे दरबार का वीडियो बना के भेज पाऊँ, लेकिन मैं वो नहीं भेज पाई क्योंकि वो हो नहीं पाया था। तो लेकिन हम लोग उस दिन बहुत लेट हो गए थे, बच्चे बहुत थक गए थे। बड़ी वाली बेटी नहीं गई थी क्योंकि उसका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी बड़ी वाली बेटी बीमार हो गई थी, उसको इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से उसका एक एग्ज़ाम रह गया था। तो उसने वही एग्ज़ाम देना था, मैम ने उसको डेट दी थी, इसलिए वो नहीं गई थी, उसने अपनी प्रिपरेशन की थी। बाकी दोनों बच्चे हमारे साथ गए थे और हम लोगों को आते आते रात के 11 बज गए, तो इस वजह से बच्चे बहुत थक गए थे, मैं भी रेस्टलेस थी। फिर उसके बाद मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, तो आज मैं ब्लॉग बना के आप लोगों को बताती हूँ। और आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ कि अभी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे निकला है, तो सभी लोगों को नववर्ष स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इस बार इंडिपेंडेंस डे पे मेरे बच्चों ने भी परफॉर्म किया है, जिसका एक वीडियो आप लोग देख चुके होंगे फेसबुक पे। जो मेरे फ्रेंड्स हैं फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में, उन्होंने देखा होगा, बाकियों को मैं यूट्यूब पे भेजूँगी, आप लोग देखना। मेरे तीनों बेटियों ने परफॉर्म किया है, मैं तीनों का वीडियो आप लोगों को भेजूँगी और मुझे कमेंट पर बताना कि आप सबको वो कैसा लगा। तो अभी बज गए हैं मॉर्निंग के 9:30 और मेरा खाना बन चुका है। हस्बैंड को उठाते हैं, उनको रेडी करते हैं, भेजने की तैयारी करते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं बीच में ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर पाई। मेरा मन बहुत परेशान था आज, मतलब मैंने अभी अगस्त में, जुलाई के एंड से लेके अगस्त में, इन 10 दिनों के अंदर हमारी जितनी एज की लेडीज़ की या जेंट्स की मैंने हार्ट अटैक से डेथ सुनी है, जिससे मेरा मन बहुत परेशान हो गया। एक मेरी फ्रेंड है, जब मेरी बेटी की जो फ्रेंड है उसकी मम्मा मेरी फ्रेंड है, तो उनके हस्बैंड की भी ऐसे ही हार्ट अटैक से डेथ हो गई। और इवन हार्ट अटैक से जिस दिन उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, उस दिन मेरी बड़ी बेटी का ही बर्थडे था, 27 जुलाई को। और उसको सारा काम उसने भेजा था और मेरी बेटी को पता नहीं था कि उसके पापा की डेथ हो गई है। और वो पापा की डेथ के नेक्स्ट डे भी, अभी 24 आवर्स भी नहीं कंप्लीट हुए थे, तब भी मेरी बेटी को सारे स्कूल का काम भेज रही थी। और जब वो मेरी बेटी स्कूल गई, उसको पता लगा, तो उसने, उसको बहुत दुख हुआ, तो उसने बोला कि तूने मुझे काम क्यों भेजा। कहती है नहीं, लाइफ तो आगे चलती ही रहती है। उसके बाद वो भी एग्ज़ाम देने आई थी और उसने भी मेरी बेटी के साथ इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया था। तो ऐसे बच्चों को देख के हमें भी बहुत हिम्मत मिलती है, लेकिन कहना बहुत आसान होता है, जिनके ऊपर बीतती है उनको पता होता है। ऐसे ही एक और डेथ भी हुई, हमारे फैमिली में तो नहीं है लेकिन हमारे जान पहचान में ही है। एक लेडी है जो शायद मेरी जितनी एज की होगी, उनकी बेटी मेरी बेटी के साथ ही हुई थी और उनको भी ऐसे ही कुछ हुआ था और वो भी 15 डेज़ के अंदर उनकी डेथ हो गई। तो आजकल डर बहुत लगता है। अपना ध्यान रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हो सके तो खुद को कोशिश करो कि 40 मिनट्स डेली दो, वॉक करो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप मॉर्निंग में करो या इवनिंग में करो, क्योंकि मेरे को जब टाइम मिलता है बच्चों के साथ मैं तभी ही वॉक करती हूँ। और वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है और मेरा वॉक करने का ये सिस्टम होता है कि मैं जब भी वॉक करती हूँ तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं म्यूज़िक सुनूँ या सत्संग सुनूँ या कुछ भी सुनूँ और सुन के अपने आप को टाइम दूँ, अपने ब्रेन को रिलैक्स करूँ। क्योंकि सारा दिन हम लोग इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं बच्चों के साथ, सुबह उठ के 5:30 भेजना, फिर उसके बाद सारा दिन का रूटीन का काम, फिर बच्चों को पढ़ाना, ट्यूशन्स, क्लासेस, कभी ये कभी वो, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन हमें खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, जिससे अगर हम फ्रेश रहेंगे तो बाकी सारा घर को मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि चाहे लेडी वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, काम करती हो या नहीं करती हो, घर की बुनियाद औरत पे ही टिकी होती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपना ध्यान रखना है ताकि हम अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रख सकें। तो अभी के व्लॉग को मैं यहीं 2 मिनट के लिए बंद करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे। और मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों को वीडियोस
जो है वो परफॉर्मेंस के ज़रूर भेजूंगी। और सब लोग मेरे को कमेंट और लाइक में बताना, अरे भाई सब्सक्राइब तो करो, व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहा। जितने लोग मेरे को देख रहे हैं प्लीज़ एक थंब ही तो दबाना है, मुझको सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मेरे व्यूवर्स जो हैं वो 2000 हो चुके हैं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करो, जितने लोग देख रहे हो मेरे को सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग मेरे को पसंद कर रहे हो। मेरे को सपोर्ट करो प्लीज़, मेरे को आपके साथ की बहुत ज़रूरत है।